हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखते हैं। इसके पहले हमने मध्यकालीन कला से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया था। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो मुगल कालीन चित्रकला है, आज इससे संबंधित हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। ठीक, हम देखते हैं पहला प्रश्न जो हमारा है, अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। क्या अकबर के पूर्वजों का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अकबरनामा, बाबरनामा या शाहनामा या फिर आईन अकबरी। तो हमारा आंसर क्या है? अकबरनामा में इनके पूर्वजों का वर्णन मिलता है। ठीक, अब हम देखते हैं केशवदास किस मुगल शासक के काल में थे। क्या केशवदास किस मुगल शासक के काल में थे? तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर या फिर औरंगजेब। तो हमारा आंसर क्या है? केशवदास अकबर के शासनकाल में थे। ठीक, अब देखते हैं जहांगीर ने अकबरी चित्रशाला को इलाहाबाद किले में स्थानांतरित कर किसे उसका अधीक्षक नियुक्त किया था? देखते हैं कि आका रजा, अबुल हसन, बसावन या फिर मनोहर। हमारा जो आंसर है वो है आका रजा। क्या है? आका रजा। ठीक, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अबुल हसन को नादिर उज उजमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? क्या अबुल हसन को नादिर उज-जमा की उपाधि किस शासक ने प्रदान की? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो हमारा आंसर क्या है? जहांगीर ने नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, कई तरह की कई कई तह जमाकर तैयार किए जाने वाले कागज को क्या कहते हैं? क्या कई तह जमाकर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? वसूली, मुरक्का, खुलाई या फिर घुटाई। क्या कहते हैं? तो हमारा आंसर है वसूली। क्या वसूली कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि जहांगीरनामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था? मीर सैयद, अब्दुल इस्मत, अबुल हसन या फिर आका रजा। तो हमारा आंसर क्या है? अबुल हसन। ठीक, क्या अबुल हसन। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है, अकबर के आदेश पर मुल्ला मुहम्मद और जफर बेग ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तरीखे अल्फी, अकबरनामा, रज्मनामा या फिर तूतीनामा। तो जो इसका हमारा आंसर है वो है तारीखे अल्फी। ठीक, क्या तारीखे अल्फी। अब देखते हैं कि रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? क्या रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? अब्दुल इस्मत ने, अबुल फजल ने या बदायूनी ने या फिर केशव ने। तो हमारा आंसर क्या है? बदायूनी ने। ठीक, किसने? बदायूनी ने। अब हम देखते हैं सचित्र ग्रंथ आयार ए दानिश में कुल कितने चित्र हैं? 96, 99, 97 या फिर 93। तो कितने हैं? 96 कुल चित्र हैं। ठीक, अब हम देखते हैं
सचित्र ग्रंथ रामायण में कुल कितने पृष्ठ हैं? 165, 265, 365 या फिर 465? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है 365। ठीक। अब देखिए कि मुगल काल में चित्रण में प्रयुक्त किए जाने वाले रंग किससे बनाए जाते थे? तो वो खनिज से, रसायन से, मिट्टी से या फिर फूल से? तो किससे बनाए जाते थे? फूलों से रंग बनाए जाते थे। ठीक। अब देखिए कि जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। कौन नहीं था? वो मिस्किन, मंसूर, अबुल हसन या फिर फारूक बेग? मिस्किन, मंसूर, अबुल हसन या फिर फारूक बेग जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। तो वो नहीं था मिस्किन। ठीक। हम देखते हैं कि शाहजहां कालीन चित्रों के जोड़े शाहजहां कालीन चित्रों के चौड़े हाशियों में क्या चित्रित किया जाता था? क्या शाहजहां कालीन चित्रों के चौड़े हाशियों में क्या चित्रित किया जाता था? फूल, पत्ती, पशु पक्षी, बेल बूटे या फिर सभी? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है फूल पत्ती। ठीक। बाबर ने अपनी पुस्तक तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुर्की, अरबी, फारसी या फिर हिंदी भाषा में लिखी? तो हमारा आंसर क्या है? तुर्की। ठीक। आप बताइए कि बाबर किस देश का रहने वाला था और भारत कब आया? ठीक। देखिए, शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? क्या शाह मुजफ्फर नामक चित्रकार किस शासक के काल में था? तो बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? इसका जो हमारा आंसर है वो है बाबर। ठीक। अब देखिए कि शाहनामा में क्या चित्रित है? क्या शाहनामा में क्या चित्रित है? ईरानी राज दरबार, मुगल राज दरबार, पहाड़ी राज दरबार या फिर राजस्थानी राज दरबार? इसका जो हमारा आंसर है वो है ईरानी राज दरबार। ठीक। आप देखिए कि शाहनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, अबुल फजल फिरदौसी या फिर बदायूनी? कौन थे शाहनामा के लेखक? कौन थे? तो वो थे फिरदौसी। ठीक। कौन थे? फिरदौसी थे। अब हम देखते हैं कि बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर के समय में? तो हमारा आंसर है वो अकबर के समय में बाबरनामा का चित्रण हुआ था। ठीक। देखिए, हुमायूं के साथ भारत आए चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल इस्मत किसके शिष्य थे? दसवंत, बसावन, बिशनदास या फिर बिहजाद? तो जो हमारा आंसर है वो है कौन? बिहजाद। कौन था? बिहजाद।
आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? क्या आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अब्दुस्मद, अबुल हसन, अबुल फजल या फिर आका रजा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अबुल फजल। ठीक। किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? बेहजाद, मंसूर या फिर मनोहर या फिर मिस्किन? किस मुगल चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो वो है बेहजाद, जो पूर्व के राफेल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, निम्न में से कौन सी चित्रित पांडुलिपि प्राचीन है? क्या निम्न में से कौन सी चित्रित पांडुलिपि प्राचीन है? अकबरनामा, बाबरनामा, अमीर हमजा या फिर रज्मनामा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है अमीर हमजा। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि मीर सैयद अली के पिता का क्या नाम था? मंसूर, आका रजा, अबुल हसन या फिर फारूक बेग? क्या मीर सैयद अली के पिता का क्या नाम था? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मंसूर। क्या? मंसूर। अब हम देखते हैं कि कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? क्या कौन सा चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता करता था? तो दसवंत, बसावन, अब्दुस्मद या फिर मीर सैयद अली? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है मीर सैयद अली। क्या? मीर सैयद अली। देखते हैं कि अकबर के दरबारी चित्रकारों में से किस चित्रकार ने 1584 ईस्वी में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? तो वो मनोहर, मंसूर, दसवंत या फिर बसावन? कौन था? तो वो दसवंत था, जो 1584 में पागल होकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक। अब हम देखते हैं हमजानामा का चित्रण किस पर हुआ था? कागज पर, सूती कपड़े पर, दीवार पर या फिर छत पर? किसमें हुआ था? तो वो हुआ था सूती कपड़े पर। किसमें? सूती कपड़े में हुआ था। देखिए, अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या फिर जयपुर में? कहाँ पर हुआ था अकबरकालीन भित्ति चित्रण? कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था फतेहपुर सीकरी में। ठीक। हम देखते हैं कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या फिर औरंगजेब ने? तो जो हमारा इसका आंसर क्या है? वो अकबर था, जिसने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था। ठीक। देखते हैं कि उस्ताद सालीवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? क्या उस्ताद सालीवाहन किसका दरबारी चित्रकार था? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहनामा? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है जहांगीर। कौन है? जहांगीर है। ठीक। अब देखते हैं कि मुग़ल शैली की शुरुआत कब हुई? तो मुग़ल शैली की शुरुआत 1526, 1556,
1542 या फिर 1552 में हुई थी। कब हुई थी मुगल शैली की शुरुआत? तो वो हुई थी 1556 में हुई थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि अकबर कालीन किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान दिया? किसने? बसावन ने, दसवंत ने, या फिर अब्दुस्मद ने, या फिर मीर सैयद अली ने। तो जो बसावन था तो उसने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का सबसे अधिक ध्यान दिया। ठीक, अब देखिए कि भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो खेमकरण, दौलत, दसवंत या फिर बसावन था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है दसवंत, जो देवी देवताओं के चित्र बनाने में निपुण था। देखते हैं कि किस मुगल शासक ने अपने दरबार के सभी प्रमुख व्यक्तियों के व्यक्ति चित्र बनवाए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर किसी ने नहीं? तो कौन सा मुगल शासक था जो अपने दरबार में व्यक्तियों और व्यक्ति चित्र बनवाए थे? तो वो था अकबर। ठीक, देखते हैं कि रज्मनामा के अधिकांश चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद, दसवंत या फिर बसावन। रज्मनामा के अधिकांश चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है दसवंत। ठीक, देखते हैं कि अकबर ने बाल्यावस्था में किसके निर्देशन में चित्रकला का विधिवत अभ्यास किया था? मीर सैयद अली, आका रजा, बिहजाद या फिर अब्दुस्मद के समय में? इसका जो हमारा आंसर है वो है अब्दुस्मद के निर्देशन में चित्रकला का विधिवत अभ्यास किया था अकबर ने। ठीक, देखते हैं कि अकबर के दरबारी चित्रकारों में किस चित्रकार की रुचि दरबारी जीवन की अपेक्षा अपने चित्रों में दैनिक लोक जीवन से संबंधित विषयों का अंकन करने में थी? तो वो अब्दुस्मद, मुकुंद, मीर सैयद अली या फिर फारूक? हमारा जो आंसर है वो है मीर सैयद अली। अब देखिए कि फतेहपुर सीकरी में अंकित ईसाई चित्रों की अनुकृत का कार्य अकबर ने किस चित्रकार से करवाया था? तो मनोहर, दसवंत, फारूक बेग या फिर खेमकरण ने? तो हमारा जो इसका आंसर है वो है दसवंत। दसवंत से ईसाई चित्रों की अनुकृति का कार्य करवाया था। किससे? दसवंत से। देखिए, अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान अकबर के दरबार में संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान कौन था? अबुल फजल, कातिब मीर अली या फिर बदायूं या फिर बीरबल? इसका जो हमारा आंसर है वो था बदायूं। संस्कृत का अच्छा जानकार था। ठीक,
अगला प्रश्न जो है, कलीलह दिमाय पंचतंत्र का संस्कृत से किस भाषा में अनुवाद किया गया? तुर्की, फारसी, अरबी या फिर देवनागरी? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है अरबी में अनुवाद किया गया था। ठीक, अब देखते हैं कि किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है? आयार दानिश, तूतीनामा, हमीर हमजा या फिर महाभारत में? तो वो है आयार दानिश, आयार ए दानिश में। ठीक, किसमें? आयार ए दानिश में। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? अबुल फजल, अब्दुर्रहीम खान खाना, बदायूं या फिर जफर बेग ने? बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो वो है अब्दुर्रहीम खान खाना। कौन? अब्दुर्रहीम खान खाना। ईरानी प्रभाव वाले ग्रंथों को चित्रित करने के लिए प्रायः कितने चित्रकारों की आवश्यकता होती थी? 2, 3, 4 या फिर अनेक? इसमें जो हमारा आंसर है वो 3 है। ठीक, 3 चित्रकारों की आवश्यकता होती थी। जहांगीरनामा, क्या? जहांगीरनामा की पहली प्रति जहांगीर के सिंहासन ग्रहण करने के कितने वर्ष बाद बनकर तैयार हुई? 9वें वर्ष, 12वें वर्ष, 14वें वर्ष या फिर 16वें वर्ष? तो वो 14वें वर्ष बाद बनकर तैयार हुई थी। मुगल शैली में बेल बूटेदार हाशियों का चित्रण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां के काल में? इसका जो हमारा उत्तर है वो है जहांगीर। ठीक, देखते हैं कि किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? क्या? किस मुगल शासक ने अपने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे? तो वो है अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब ने बनवाए थे। इसका जो हमारा आंसर है वो है शाहजहां। ठीक, शाहजहां ने शाही महल में ईसाई विषयों के चित्र बनवाए थे। हम देखते हैं कि मुगल वैभव और शान शौकत का प्रदर्शन किस शासक के काल में सर्वाधिक हुआ? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है शाहजहां। कौन है? शाहजहां। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? तो पादशाहनामा किस मुगल शासक के काल में पूर्ण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका जो हमारा आंसर है वो है शाहजहां। पादशाहनामा शाहजहां के शासक काल में पूर्ण हुआ। ठीक, अब हम देखते हैं कि मुगल सरदार चित्र का चित्रकार है? कौन है? अनूप, चित्तर, मीर हासिम, होनहार या फिर मोहम्मद नादिर? तो वो कौन है मुगल सरदार का चित्रकार? तो वो है मीर हासिम। कौन है? मीर हासिम। ठीक, युवा शाहजहां चित्र के चित्रकार हैं? कौन? युवा शाहजहां के चित्र के चित्रकार हैं अबुल हसन, मीर हासिम, फ़कीर उल्लाह खान या फिर मोहम्मद नादिर? तो कौन है? वो है अबुल हसन। ठीक, युवा शाहजहां के चित्र के चित्रकार अबुल हसन हैं। ठीक,
अब देखिए हमारा जो लास्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल के चित्रों में सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ? क्या किस मुगल शासक के काल के चित्रों में सूफियाना रंगों का प्रयोग विशेष रूप से हुआ? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां? इसका जो आंसर है क्या है? जहांगीर। ठीक साथियों, आज हम इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले दिन। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। हम इसी तरह नए वीडियो आपके कला से संबंधित विविध जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। ठीक, आज आपको ये प्रश्न कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। ठीक, ओके, थैंक्स।